क्लास 6 भारतीय भवन जांच पत्र 1। इसका ये हमारा फर्स्ट प्रश्न है। वह छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए जिनमें अंक 4, 0, 3 और 5 का प्रयोग केवल एक बार किया गया हो और इन दोनों संख्याओं का अंतर भी मालूम कीजिए। यहाँ पे हमें ये संख्या दिया हुआ है और इससे हमें बनाना है छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या, और जिसका प्रयोग केवल एक बार हम कर सकते हैं इन संख्याओं का। तो यहाँ पे ये संख्या दिया हुआ है, इसे हम लिख लेंगे। संख्या हमारा है 4, 0, 3 और 5। इससे हमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या बनाना है। तो पहले हम इसे छोटी संख्या बनाते हैं। छोटी संख्या इसका हो जाएगा, इसमें सबसे छोटा शून्य है, लेकिन अगर हम शून्य को सबसे पहले लिखेंगे 0 को, तो ये 3 अंक का ही बनेगा, इसलिए इसमें 0 के बाद 3 आता है, तो ये 3 हो जाएगा। इसके बाद फिर 0 और फिर 4 और फिर 5। तो ये संख्या जो दिया हुआ था इससे छोटी संख्या ये बनेगा, तो ये इसका छोटी संख्या आंसर हो जाएगा। और बड़ी संख्या इससे बड़ी संख्या हम बना सकते हैं, सबसे बड़ा इसमें 5 है, इसके बाद फिर 4 और फिर 3 और फिर 0, तो इससे ये बड़ी संख्या हो जाएगा। अब इसमें बोला गया है दोनों का अंतर भी मालूम कीजिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं दोनों का अंतर। अंतर का मतलब यानी कि घटाना है, तो बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को घटा देंगे, तो दोनों का अंतर हो जाएगा हमारा यह है 5423। बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या घटाएंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2 यानी 12, 12 में से 4 जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा 2 यानी कि 2385। ये दोनों का अंतर हो जाएगा, इसका आंसर हो गया। इसके बाद हमारा सेकंड प्रश्न है 4 अंकों वाले पूर्ण संख्याओं के सबसे बड़ी संख्या निकालिए। यानी हम यहाँ पे 4 अंकों के बड़ी संख्या लिखना है, तो इसे यहाँ पे लिख लेंगे 4 अंकों के सबसे बड़ी संख्या। यहाँ पे हो जाएगा 4 अंकों की कह रहा है, इसलिए ये हो जाएगा 4, यहाँ पे 9 लिख देंगे, 9999। इसके बाद हमारा है तीसरा संख्या इतना में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखिए और संख्या का विस्तारित रूप भी लिखिए। ये हमें संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, इसका हमें विस्तारित रूप लिखना है और इसका स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए इसे इस तरह से बना लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा इकाई का अंक ये है, इकाई में हम 1 से गुना करते हैं और दहाई के स्थान पे 4 है, तो इसमें 10 से, सैकड़े के स्थान पे 0 है, तो इसमें हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 7 गुना 1000। इसके बाद फिर 6 गुना हो जाएगा 10,000। तो ये यहाँ पे इसे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 40 और ये आ जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 7,000 और ये हमारा हो जाएगा 60,000। तो ये हो जाएगा, यहाँ इसका विस्तारित रूप लिखेंगे, तो ये हो जाएगा विस्तारित रूप। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 60,000 प्लस 7,000 प्लस 0 प्लस 40 प्लस 2, ये इसका विस्तारित रूप हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा है 1 मिलियन में कितना 10,000 होगा। तो यहाँ पे भरना 1 मिलियन बराबर कितना ये आएगा, तो इसका यहाँ पे हो जाएगा 10,000, यानी कितने 10,000 के बराबर 1 मिलियन होगा, तो ये हो जाएगा 100। 10,000 के बराबर 1 मिलियन होता है। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और ये हो जाएगा 10,000 के बाद 100,000 यानी लाख, 1 लाख हो गया। और इसके बाद फिर मिलियन, ये हो जाएगा इतना। अब यहाँ पे 10,000 यहाँ पे बोला गया है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 इस स्थान पे आता है, यानी ये 100 10,000 हो जाएगा। 100 10,000 के बराबर 1 मिलियन होता है। इसके बाद 5 नंबर प्रश्न है संख्याएं
इतना दिया गया है, इसे हमें आरोही क्रम में सजाना है, यानी कि इसे बढ़ते क्रम में हमें लिखना है। तो इसमें आरोही क्रम में सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे बड़ा इसमें पहले बाद में लिखाएगा और सबसे छोटा इसमें सबसे पहले लिखाएगा। बढ़ते क्रम में सबसे छोटा को सबसे पहले लिखा जाता है, तो इसमें से सबसे छोटा हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2064। और इसके बाद फिर हमारा हो जाएगा 2206, 2206। इसके बाद ये हो जाएगा 2406, और फिर हो जाएगा 2416, और इसके बाद हो जाएगा ये 2604, और फिर हो जाएगा 4260। तो ये इसका हो जाएगा आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम। ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद सेकेंड का फर्स्ट प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थानों को भरिए। इसमें 1 किलोग्राम में कितना मिलीग्राम होता है, यह हमें बताना है। तो इसमें 1 किलोग्राम में कितना मिलीग्राम होता है ये, तो ये हो जाएगा 1 किलोग्राम में सबसे पहले देखेंगे कितना ग्राम होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे एक 1 kg में हमारा होता है 1000 ग्राम, और यहाँ पे ये 1000 ग्राम होता है 1 kg में, और 1000 ग्राम में से 1 ग्राम में होता है 1000 मिलीग्राम, यानी कि 1 ग्राम में होता है 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम होता है 1 ग्राम बराबर, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 1000 गुना 1000 कर देंगे, 1000 गुना 1000, क्योंकि यहाँ पे 1000 ग्राम है और 1 ग्राम बराबर होता है 1000 मिलीग्राम। तो ये 1000 में 1000 ग्राम से गुना कर देंगे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी 1 किलोग्राम बराबर इतना मिलीग्राम होगा। इसके बाद हमारा प्रश्न है सेकंड नंबर, एक वस्तु का वजन 150 ग्राम है, ये ऐसी 13 वस्तुओं का वजन निकालिए। तो एक वस्तु का वजन या इतना दिया हुआ है ग्राम, तो 13 वस्तु का निकालना है, तो इसमें हम 13 से गुना कर देंगे। तो जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है, एक वस्तु का वजन, एक वस्तु का वजन है 150 ग्राम, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए 13 वस्तु का वजन बराबर ये हो जाएगा 150 गुना 13, तो यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे हो जाएगा 15 दहा 150 और 45, यानी 195 और एक जीरो, इतना ग्राम हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद हमारा यहाँ पे थर्ड प्रश्न है, 39,241 रुपये में 14 रुपये मूल्य की कितनी कलमें खरीदी जा सकेगी तथा कितने रुपए शेष बच जाएंगे। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो जो भागफल आएगा वो यहाँ पे हो जाएगा कितने कलम, कलम का हो जाएगा संख्या, और जो बच जाएगा रिमाइंडर वो पैसा इसका बच जाएगा। तो इस प्रश्न में दिया हुआ है कलम की कीमत 14 रुपया है, यहाँ पे लिख लेंगे एक कलम का मूल्य बराबर 14 रुपये। तो यहाँ पे कुल दिया हुआ है, ये हो जाएगा 39,241, यानी 39,241 रुपये में 14 रुपये मूल्य की कुल, यहाँ पे हो जाएगा 39,241 भागा 14 कलमें ये हो जाएगा खरीदी जा सकेगी या फिर सकती है, यानी कि इसमें जो भागा देंगे उसके बाद जो आएगा उतना इसमें कलम खरीद सकते हैं, क्योंकि इसका दाम दिया हुआ है एक कलम का 14 रुपये, और कुल यहाँ पे पैसा दिया हुआ है कि इतना रुपये में कितना कलम हम खरीद सकते हैं। तो 39,241 को भागा देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा
14 दूनी 28, यहाँ बचेगा 11 और ये हो जाएगा 2, 14 8 यानी कि बड़े उत्तर से लगेगा 8 बार में कट जाएगा। इसके बाद फिर हो जाएगा यहाँ पे 0, फिर 2 बार में लगाएंगे 14 दूनी 28, यानी कि आ जाएगा 2802 रुपये, सॉरी 2 कलमें खरीदी जा सकती है। और शेष नीचे बच जाता है 13, तो ये हो जाएगा कलमें खरीदी जा सकेगी और 13 रुपये शेष बच जाएंगे। तो ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद 4 प्रश्न है। एक बस एक समान चाल से 2 घंटे में 36 किलोमीटर दूरी तय करती है। बस की चाल मीटर प्रति सेकंड में निकालिए। तो यहाँ पे चाल दिया हुआ है 2 घंटे में 36 किलोमीटर, यानी किलोमीटर में चाल दिया हुआ है, तो इसे मीटर में हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो इसे हम लिख लेंगे बस द्वारा तय की गई कुल दूरी है 36 किलोमीटर और समय लग रहा है 2 घंटा, तो ये हो जाएगा समय 2 घंटा। यहाँ पे हमें सबसे पहले चाल निकालना है और उसे फिर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो ये चाल का फार्मूला होता है दूरी बटा समय। तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न में दूरी है 36 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 36 और बटा समय है 2 घंटा, यानी कि आ जाएगा 2 से 18 किलोमीटर पर घंटा आ गया चाल, यानी ये घंटा में 18 किलोमीटर दूरी तय करती है। अब यहाँ पे इसे हमें चेंज करना होगा, ये है तो किलोमीटर में, तो आंसर दे रहा है यहाँ पे मीटर में, मीटर प्रति सेकंड में। तो ये हो जाएगा 18 किलोमीटर दूरी तय करती है पर घंटा, यानी 1 घंटा में। तो 18 किलोमीटर बटा में हो जाएगा 1 घंटा। किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो इसे चेंज करने के लिए हम गुना करेंगे यहाँ 1000 से, और इसे हमें सेकंड में चेंज करना है। तो ये हो जाएगा 1 घंटा को सबसे पहले मिनट में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 60 से गुना करेंगे, तो ये हो गया मिनट में। अब इसके बाद इसे 60 से गुना करेंगे, तो ये हो गया सेकंड में। अब इसे हम काट देंगे 1 शून्य से 1 शून्य, ये इस तरह से। तो ये अब हो जाएगा यहाँ से 6 से कटेगा 6 तिया 18, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 2 से 2 पचे 10, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 5 नंबर प्रश्न है। यदि एक पैकेट में 12 पेन रखे जा सकते हैं तो इस प्रकार के कितने पैकेटों में इतना पेन रखे जा सकेंगे। तो इसे हम लिख लेंगे एक पैकेट में 12 पेन रखे जा सकते हैं, यानी एक पैकेट में 12 पेन को हम रख सकते हैं। तो कुल यहाँ पे पेन का संख्या दिया हुआ है 1332। तो 1332 पेन को हम कितने पैकेट में रखेंगे। तो एक पैकेट में 12 पेन यहाँ पे रख सकते हैं हम, तो इतना पेन को कितने में रखेंगे। तो इसे हम डिवाइड कर देंगे 1332 में 12 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा। इसे यहाँ पे भाग देते हैं 13 32, ये हो जाएगा एक बार में 12, यहाँ बचेगा 1 3, एक बार में 12 लगेगा, यहाँ 1 2, और ये हो जाएगा एक बार में 12, यानी कि कुल हमारा आ गया 111। यहाँ पे लिख लेते हैं, अतः 111 पैकेट में हम इतना पेन 1332 पेन को रख सकते हैं। तो ये 111 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा थर्ड का फर्स्ट प्रश्न है। 924 प्लस 426 को निकटतम 10 तक आकलित कीजिए। तो इसे हम लिखेंगे 924 प्लस 426, इसमें केवल बोला गया है 10 तक। संख्या इसमें सैकड़ा, यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा तक है, लेकिन आकलित करना है हमें केवल 10 तक ही, यानी कि दहाई तक। तो ये हो जाएगा 924, ये 24 हैं जो 20 के अधिक नज़दीक हैं 30 की तुलना में, क्योंकि 10 तक ही आकलित करने के लिए प्रश्न में बोला गया है।
तो ये 10 तक हो जाएगा, यानी 20 और 30 के बीच में 24 आता है, तो ये 20 के अधिक नज़दीक हो जाएगा 24। ये हो जाएगा 920 प्लस, और ये 26 है, इकाई दहाई 10 तक, तो ये 26 है जो 30 के अधिक नज़दीक है 20 की तुलना में, तो ये हो जाएगा 430। इससे लिखेंगे तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3 2 5, और ये हो जाएगा 9 4 13, यानी कि 1350 इसका आंसर हो गया। इसके बाद सेकंड है 41,825 प्लस 15,000 2 को निकटतम 1000 तक आकलित कीजिए। इसका दूसरा है हमारा 41,825 प्लस 1500 और 2, इसे आकलित करना है 1000 तक, यानी इकाई दहाई सैकड़ा 1000, यह हो गया 1000 तक, तो 4 को तो इसी तरह लिख लेंगे, और ये हो जाएगा, ये हमारा है 1825, तो ये 1500 से तो अधिक है, इसमें 1000 तक आकलित करने के लिए बोला गया है, तो ये हो जाएगा 2000 के अधिक करीब है, तो ये हो जाएगा 2000, 1800 है, तो ये 2000 के अधिक नज़दीक है। अब इसके बाद ये हो जाएगा 15,002, तो ये 1 और ये 5,002 है, यानी ये हो जाएगा यहाँ पे 5,000, अगर ये रहता 5,500 से अधिक रहता तब ये हो जाता यहाँ पे 6,000 हो जाता, लेकिन ये 5,500 से कम ही है, ये हो जाएगा 15,000। इसे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3, और ये हो जाएगा 5 2 7, 4 1 6, सॉरी 4 1 5, ये हो जाएगा 57,000, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा थर्ड है 1,618 माइनस 244 को निकटतम सैकड़ा तक आकलित कीजिए। तो ये हो जाएगा 1,618 माइनस 244, ये आएगा हमारा सैकड़ा तक, इसमें बोला गया है इकाई दहाई सैकड़ा, तो ये 618 है, यानी ये 600 के अधिक करीब है, ये हो जाएगा 1,600 माइनस, और ये हो जाएगा 244 है, यानी 250 के ये पहले आता है, तो ये हो जाएगा 200, तो ये हमारा आ जाएगा 1600 में से 200 जाएगा 1400, इसका आंसर हो गया। इसके बाद 4 है हमारा 42,615, चौथा नंबर है 42,615 माइनस 52,17, इसे भी हमें आकलित करना है, इसमें बोला गया है 1000 तक आकलित करने के लिए, तो ये इकाई दहाई सैकड़ा 1000, दो यहाँ पे आ रहा है 2,615, यानी 2,500 से अधिक हो रहा है, तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 3,000, 2,615 है जो 3,000 के अधिक करीब है, अगर 2,500 से कम रहता तो ये हो जाता 2,000। अब यहाँ पे इकाई दाएं सैकड़ा 1000, ये 5,217 है, तो ये 5,000 के अधिक नज़दीक है, अगर 5,500 से अधिक रहता तो ये हो जाता 6,000 यहाँ पे। अब ये हो जाएगा 2 3 1 2 3, ये 13 में से 5 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी 38,000 इसका आंसर हो गया। इसके बाद है हमारा 5 नंबर प्रश्न, इसमें हमें निकटतम सैकड़ा तक आकलित करना है, तो ये 6,750 प्लस 3,812 प्लस 4,127 है, इसे हमें सैकड़ा तक, यानी इकाई दहाई सैकड़ा 750 है, तो ये हो जाएगा सैकड़ा तक, इकाई दहाई सैकड़ा तक का रहा है, तो ये हो जाएगा 6,750, तो ये बीच का अंक है, यानी कि ये किसी भी तरफ लिख सकते हैं, तो ये जब भी अगर इस तरह का हो तो ये 800 हो जाएगा, 750 है तो एक आगे का लिखाता है, तो ये 800, 6,800 प्लस ये 3,812 है, यानी कि ये हो जाएगा 3,800, और प्लस में ये हो जाएगा 4,100, तो ये आ जाएगा हमारा, सभी को ऐड कर देंगे, 00 सब में हो जाएगा 8 8 16 17 के 7 हाथ में रहा 1, और ये हो जाएगा 6 3 9 और 4 13 1 14, 14,700 इसका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है, आकलन करना है इसे गुना का, ये हो जाएगा, फर्स्ट है हमारा 24 गुना 6 2 8, तो ये आ जाएगा 24 गुना 6 2 8 है, तो ये
24 है, जो 20 के अधिक करीब है तो 20 होगा, और गुना 628 है तो ये 600 के नज़दीक है, 600 हो जाएगा, यानी 6 दूनी 12, 12 यहाँ पे 12,000 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड प्रश्न है इसका, 1237 भागा, ये हो जाएगा 1237 भागा, इसके बाद है 548, तो ये दिया हुआ है 1237 है, तो ये हो जाएगा 1237 है, यानी कि ये हो जाएगा 1000 और भागा 548, यानी कि 500 के अधिक करीब है। ये सैकड़ा में है इसलिए हम इसे सैकड़ा में आकलित करेंगे, और ये हज़ार में है इसलिए इसे हम हज़ार में आकलित करेंगे, क्योंकि इसमें बोला नहीं गया है कि इसमें 10 तक आकलित करना है कि 100 तक कि सैकड़ा तक, इसलिए जितना अंक रहेगा उतना तक हम लेकर इसे आकलित करेंगे। तो ये 1000 में से 500 को भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2, इसका आंसर। इसके बाद थर्ड प्रश्न है, 78 का हमें रोमन अंक लिखना है, तो ये हो जाएगा एल का 50 होता है, 50, 10 60, 10 70, 5 75, 76 77, 78 हो गया। इसके बाद 69 का लिखना है, तो ये हो जाएगा 50 का एल, 50, 10 60, 70, 50 60, और यहाँ पे 60 और 9 69 होता है, तो ये यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे आई लिख देंगे, एल एक्स आई एक्स, ये हो जाएगा 69 का। इसके बाद ये हो जाएगा किसका होता है ये, तो ये हो जाएगा 50, 60, 70 और 5 75, 75 का ये रोमन अंक होता है।